खुशियों का रोशनी भरा त्योहार दीपावली को देखते हुए धनतेरस के दिन रामगंज थाने में शांति समिति सीएलजी मेंबर्स और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग रखी गई। किसी भी क्राइम को खोलना हो तो सबसे पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज होती है तो क्या ढूंढती है कि देखो वहाँ कैमरा है क्या ढूंढती है। बेसिकली हमारे आप सब कैमरे हैं। मेरा स्पष्ट शब्द है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप सिविल पुलिस है जो एक कैमरे के रूप में काम कर रहे हैं। आपके हाथ में डंडा नहीं है, पर आपको हमारी 3 चीज़ें दी हुई है, आँख, नाक और कान। ये 3 चीज़ें आपके पास है। यानी कि किसी भी जगह, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी स्टेज पे कोई भी गलत बात हो रही हो, एंटी सोशल बात हो रही हो या सौहार्द को बिगाड़ने की बात हो रही हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप करते हैं अपने आँख से, आप अपने कान से सुनते हो और वो बात आप हमें बताते हो। जैसे कि हम सीसीटीवी कैमरे को खोलते हैं, देखते हैं डीवीआर में कि रिकॉर्डिंग में क्या आया है। तो आप बेसिकली हमारे आँख, नाक और कान हैं। मैं जो सीएलजी मेंबर को नाम देता हूँ वो ये देता हूँ कि आप हमारे कैमरे हैं, आप हमारा हिस्सा है, हमारे शरीर के 3 अंग है ना, वो आप हैं। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ओहदा दिया गया है। इस महत्वपूर्ण ओहदे को बहुत नॉर्मल तरीके से कभी नहीं लेना चाहिए। आप सोचो, बहुत लिमिटेड लोग शांति समिति में हैं, हज़ारों लोग होंगे, जो हो सकता है वो कमिश्नर साहब के पास बैठ के चाय पीना चाहते होंगे, पर शांति समिति का मेंबर कभी भी कमिश्नर साहब के पास बैठ के चाय पी सकता, अपनी बात कह सकता है। तो आपको वो रुतबा दिया गया। वो रुतबा देने के पीछे इतना ही मंशा है कि उसके सर्कुलर निकले हुए हैं, उसमें उसकी ड्यूटीज़ लिखी हुई है कि आपको क्या करना है। जैसे ग्राम रक्षक है, जयसिंहपुरा कोर में आपने अगर सुना होगा, ऐसे 2-3 थाने जिसमें ग्राम रक्षक रात को नाइट की पेट्रोलिंग करते हैं। उसको हमने कार्ड दे रखे हैं, वो किसी भी सिविलियन को गाड़ी रोक सकता है, वो अपना कार्ड दिखा सकता है और कोई भी बात हो तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। आप सीएलजी मेंबर है, आप शांति समिति मेंबर है, कभी भी किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, त्योहार की बात हो, कभी कोई सीजन में कोई धरना प्रदर्शन रैली की बात हो, तो सबसे पहले हमें किसकी याद आती है? आपकी याद आती है। आजकल त्यौहार है, आज त्यौहार है, हमें किसकी याद आई? आपकी याद आई। पेड़ की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बार बार हम आपको इंजेक्शन इंसुलिन का देते हैं यहाँ बुला के। अब चूंकि वो बात समझ में नहीं आती, जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी का विजिट है और एक गली आ रही है सामने से, तो ट्रैफिक रोकना है। मैंने यहाँ से कांस्टेबल भेजे, ड्यूटियाँ लगा दी, सबको खड़ा कर दिया, पर किसी को ये नहीं बताया कि तेरा काम क्या है। अब वो सिपाही बैठा बैठा, जिसको ये नहीं पता मेरा काम क्या है, तो वो मोबाइल चलाएगा। पर अगर मैंने इसको यहाँ पहले ब्रीफ कर दिया कि देख सुन, तू इस गली में रहेगा, इस गली में सामने से जो भी गाड़ी आएगी तेरा चेहरा उधर रहेगा और तू व्हीकल रोकेगा, इधर से व्हीकल नहीं आने देगा, उसकी ड्यूटी साबित होगी। अब उसका काम है, वो चाहे मोबाइल चला के कराए, कैसे कराए, तो उसको ड्यूटी अपनी समझ में आ गई। बेसिकली आपको भी आपकी ड्यूटी समझ में आ जाए पहले तो। आप हमारे आँख, नाक, कान हो, आप पुलिस के कितने महत्वपूर्ण पार्ट हो। बस फर्क इतना ही है कि इस कैमरे को हमने वर्दी नहीं बना रखी है। वर्दी हमने पहन रखी है क्योंकि हमने हाथ में डंडा ले रखा है। आप देखोगे, आप सुनोगे और जैसे हम आपके पास आएंगे तो आप हमारे कान में बताओगे और हम डंडा चलाएंगे और हम एक्ट करेंगे। ये है परिभाषा, ये है मेरी परिभाषा सीएलजी की। कागज़ में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, न मैं पढ़ता हूँ, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरी तरफ से सीएलजी, मेरी तरफ से शांति समिति या ग्राम रक्षक या मित्र जो भी हम बनाते हैं, उसका जो हमारा रोल है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो मेरे शरीर के 3 हिस्सा बन के काम करते हैं। और वो 3 हिस्सा बन के काम करेंगे तो डंडा मेरा होगा और 3 हिस्से आपके रहेंगे। फिर देखो दुनिया की क्या ताकत है। कोई गलत, कोई इस तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट किसी प्रकार की कोई गतिविधि कर दे, नहीं करने देंगे। बस बशर्त ये है कि हमारे ये कैमरे सही चलने चाहिए, ये कैमरे निष्पक्ष होने चाहिए। कैमरा पता आपको, कैमरा कभी भी बिखेर नहीं सकता कोई चीज़, रामलाल को श्यामलाल नहीं बना सकता। तो कैमरा सही चीज़ ही दिखाएगा। तो आपको निष्पक्ष होकर अपनी निष्पक्ष आँख से वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है। किसी एक प्लेटफॉर्म पे कोई बात गलत चल रही हो, तुरंत पुलिस को बताना है, उस प्लेटफॉर्म पे उसको खंडन करना है, ताकि हमारा सौहार्द नहीं बिगड़े। इस देश में इतनी सारी विविधताओं के बीच में हम रहते हैं, तो हमारा जो संगठन है, हमारे इस तरीके से हमारी शक्ति है, वो हमारी एकता ही है। आज हम किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, तो हमारा रुतबा तब है जब हम आपस में शांतिपूर्ण रहें। दूसरा, मोहल्ले में कहीं पे भी 2 लड़ाई हो जाए आपस में, किसी के भी, बच्चे के, बड़े बुजुर्ग के, पड़ोसी के,
और जब ये लड़ाई होती है तो हमारी बीट कांस्टेबल की ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ के सीएलजी मेंबर से बात करे, उसको वहाँ थाने पे बुलाए और थाने पे बुला के पहले कह दे कि अंकल जी ये आपके मैटर है, मोहल्ले का देख लो आप एक बार। अगर वो उनके कहने से समझौता होता है तो हम उसके सामने उसको कहेंगे देख ये अंकल जी आगे इस वजह से आज छोड़ रहे तुम्हें, तो आपका रुतबा बढ़ेगा। सेकंड ये रोल है कि मोहल्ले में छोटी मोटी कोई भी बात हो, किसी भी तरीके से बात हो, उसका रिजोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, उसके लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे आपको, ताकि आपका रुतबा बने। आप क्रिमिनल को छुड़ा नहीं सकते और पर किसी क्रिमिनल बनने से रोकने के लिए आप किसी की सहायता जरूर कर सकते हो। तो अपने दिमाग से सब वाश कर ले कि हमारी ड्यूटी क्या है, पुराने समय में क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या लिखा है नहीं पता। कागज़ में आपको ग्रुप में शेयर करवा लूँगा जो पुलिस मुख्यालय से निकले हुए हैं, उसमें सब में सबकी ड्यूटी लिखी हुई है, आप पढ़े। पर जो मैंने 2 काम बताया आपको, कैमरे का काम करें और किसी भी चीज़ के मैटर को, छोटे मोटे मैटर, एनी ऑफेंस, छोटे से पेटी ऑफेंस टाइप होते हैं, उनको सॉल्व करने में अपना एक्टिव रोल अदा करें। त्यौहार का सीज़न है, इस त्यौहार के सीज़न में किसी भी गाड़ी का कोई कलर नहीं होता है, किसी भी गाड़ी की कोई जात नहीं होती है, धर्म नहीं होता है, पर हम उसको धर्म या जात बना देते हैं, वो हमें नहीं बनाने देना। आज की हमारी युवा पीढ़ी है, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ खड़ा करना है, युवा पीढ़ी को एक अच्छी दिशा देनी है। आने वाले समय में हम युवा पीढ़ी को जोड़ेंगे, हमारे यहाँ पे गेम्स करवाएंगे हम अच्छे से अच्छे, हम अच्छे से साइकिलिंग करवाएंगे, कभी हम रन करवाएंगे, कभी वॉक करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम समाज के हर हिस्से से जुड़ें, हर व्यक्ति को हमसे जोड़ें और उनमें विश्वास हो कि साहब ये टीम खड़ी है, पुलिस खड़ी है तो कोई भी गलत नहीं होगा। और हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है निष्पक्ष रूप से किसी भी चीज़ को उसका सॉल्व करना, ये रहेगा। और मैं इसी के हिसाब से निर्णय करूँगा कुछ कहेंगे। सर मुद्दे की बात तो ये कि जो शांति समिति सीएलजी मेंबर्स के उत्तरदायित्व जिम्मेदारी जो कि अभी अभी साहब ने काफ़ी विस्तार से आपको समझाई है, उस पर थोड़ा सा मनन करने की ज़रूरत है। और दूसरा शॉर्ट में, क्योंकि आप लोगों को जो जल्दी है त्यौहार का दिन है, कि ये अगले 4-5 दिन काफ़ी भीड़ रहेगी, त्यौहार का माहौल है, आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहें। कोई छोटी मोटी वही अपने यहाँ तो एक ही खेल है कि गाड़ी टच होगी, पाँव टच हो गया, हाथ टच हो गया, तो वो टच हो जाए तो उसको टच तक ही रहे, आगे बात बढ़े नहीं। सब आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी जो हुआ था वो हालांकि गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी आप सब लोगों ने बैठ के, अनवर शाह साहब भी थे और भी कई लोग थे, और वो सॉर्ट आउट होगी। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि वो होना भी गलत है। जैसे अभी साहब ने कहा ना कि गांव में पुलिस आए तो गांव की बदनामी है, तो मैं कह रहा हूँ ये होना भी आपकी और हमारी दोनों की बदनामी है कि ऐसा इंसिडेंट हुई क्यों। कोई बात होती है वही खत्म हो जानी चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि 2 गाड़ी टच होगी, कोई बात नहीं, मुकदमा दर्ज करके बात खत्म हो जाएगी। इसमें समुदाय वाली बात कहाँ से आ गई? अब गाड़ी घोड़े तो चलेंगे तो भिड़ेंगे, ये तो कैसे रोके अभी, ये तो संभव नहीं है ना। तो थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दे करके और सतर्क रहें, बाकी फिर अपन और तसल्ली से मिलते रहेंगे, डिटेल में बात करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आप लोग की तरफ से सबको आश्वस्त करता हूँ कि जैसा श्रीमान ने निर्देशित किया है, हम उस कसौटी पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब कि हम सब, और किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं देंगे। दूसरा, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इन दिनों थोड़ी सी व्यवस्था सख्त हो रही है। मैं खुद भी इस बात को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप महसूस कर रहे होंगे कि इसकी थोड़ी सी आवश्यकता है। और इतना आप ही जान रहे हैं कि आज की स्थिति में जो बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ और छोटी चौपड़ से चांदपुर तक की जो व्यवस्था है, उससे बेहतर व्यवस्था हमारे यहाँ पर, और इसमें सब आप लोगों का योगदान है। खास करके गाडगेट व्यापार मंडल जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। रामगंज बाजार का जो व्यापार मंडल है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और उनसे भी बड़ा योगदान मेरे सीएलजी मेंबरान का है, जो इतने उम्र याफ्ता होते हुए मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आप लोगों को देख के मुझे हिम्मत मिली है, और जब भी कभी थकान लगती है और जब आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती कि नहीं, जब ये खड़े तो मुझे साथ में चलना है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो कोई भी मीटिंग ऐसे नहीं रहती जिसमें उनकी संख्या कम रहती है, बहुत अधिक संख्या रहती है। यंगस्टर्स बहुत है, बुजुर्ग तो थे ही साथ में। तो आपकी टीम की संख्या बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 गुना होता है। तो अब जब रामगंज में, तो रामगंज पूरे कमिश्नरेट में रामगंज का पताका फहराना चाहिए,
और कोई भी अपना फंक्शन प्रभातीलाल जी और यहाँ जितने भी मौजूद हजरात बैठे हुए हैं शांति समिति से जुड़े हुए, एक एक का नाम लोगे तो मेरा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं माफ़ी चाह रही हूँ। बाकी सब इस लायक है कि सबके नाम लिए जाए। सबसे पहले तो मैं आपको आज हमारे त्यौहार चल रहे दीपावली की आने वाली दिनों की मैं आपको सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि त्यौहार मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, त्यौहार के पीछे जो मैसेज है उसको जानना बहुत ज़रूरी बात है। और हम शांति समिति के जितने भी लोग हैं, हम विश्वास दिला रहे हैं आपको कि हम मोहब्बत का दिया जलाएंगे, उसमें हम अपना सब कुछ डालेंगे और मोहब्बत का दिया जलाएंगे। और आप सबको ये एहसास ही नहीं होने देंगे, जैसे आपने अभी हमको कहा कैमरा है और आँख नाक कान हम, आप हमारे हाथ हैं, आपके हाथ मजबूत करने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको हमारे हाथ मजबूत करने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और डंडा तो हम आपको लेने ही नहीं देंगे, हम लोग इतने अच्छे काम करेंगे कि हम डंडा लेने ही नहीं देंगे। क्यों भाई, डंडा लेने देंगे क्या? डंडे का काम ही नहीं है, हम बगैर डंडे के काम करते आए हैं और आज तक कोई डंडा यहाँ नहीं चला है। और आपको भी हम कहेंगे कि डंडे को संभाल के ही रखेंगे, तेल पिलाते रहें, कभी भी काम आ सकता है। ये मैं आपको विश्वास दिलवा रही हूँ कि शांति समिति के जितने भी लोग हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हम सेकंड लीडरशिप नहीं निकाल पाए, ये हमारी कमजोरी। और इसके लिए मैं तो प्रयास कर रही हूँ, कम से कम 8 लड़कों को मैंने जोड़ लिया है और तो बहुत अच्छे प्रभाव से मैं जल्दी से जल्दी आपके समक्ष ला के पेश करूँगी उनको। तो सेकंड लीडरशिप होना हमारा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है कि हम काम करने में अभी भी उन यंग लोगों से मजबूत हैं, लेकिन फिर भी उनको आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम लोगों की कोशिश रहेगी और बहुत खूबसूरती के साथ बहुत खूबसूरत त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं। उजाला फैलाएंगे हम दुनिया में, अंधेरे को मिटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर मेंबर जनाब हाजी अनवर साहब, उनसे निवेदन करूँगा संक्षेप में अपने विचार रखें। आदरणीय हाजी, सम्मानित मंच और मेरे साथी, मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर गुरु सिंह जी का मेरा पहला परिचय है आपसे, तो मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ उन शब्दों के साथ कि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे और कोई ऐसी व्यवधान और ऐसी शंकाएं आने नहीं देंगे जिससे कि समाज सोसाइटी में गलत मैसेज जाए। 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा, वो ये कि अभी जो स्थितियां हैं गलियों में, बीट के जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल्स हैं, मैंने उनको वहाँ संपर्क करते हुए, व्यस्त करते हुए नहीं देखा। तो उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए ताकि गलियों में 12-12, 1-1 बजे तक नौजवान बच्चे मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं और सुबह उनको स्कूल कॉलेज जो बच्चे जाते हैं उनको बड़ा व्यवधान होता है उनके द्वारा। एक ये, और दूसरा अभी चूँकि त्यौहार है तो त्यौहार ये संपन्न होने के बाद हम अतिक्रमण जो है ना उनको व्यवस्थित करें। इनको भगाना नहीं है, इनकी भी रोटी रोजी का मसला है, लेकिन इनको एक सीमाबद्ध तरीके से अगर व्यवस्थित करेंगे और जो पैदल चलने वाले हैं उनको बरामदे के अंदर चलने का निर्देश देंगे तो हमारे चंद वर्कर्स होंगे, तो उससे हम ये व्यवस्था को और अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। और मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारे बड़े जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हुए मुस्लिम समाज की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ, पूरे शहर की ओर से भी, समाज की ओर से भी, कि इस त्यौहार पर दीपोत्सव का जो मंगल त्यौहार है उसमें सहयोग, सद्भावना और यानी यूँ समझिए पिछले सालों की अपेक्षा और आपके नेतृत्व में 4 चांद लगेगा और सहयोग सद्भाव को हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय रामगंज शांति समिति की एक परंपरा रही है आने वाले का सम्मान सत्कार करने की। मैं निशाद जी से, चमन जी तंवर से निवेदन करूँगा और कोहिनूर जी और हमारे अनवर साहब, हाजी साहब आए। हो जाएगी, मैं मेहमान बनके नहीं लेना चाहता।
परंपरा के श्री नारायण जी इधर आ गए हमारे अलीम भाई और कोहिनूर आप दोनों को पहना रहे ओम जी आशीर्वाद लो आमिर भाई ये ले लो लो उधर से फोटो दे गई मेरी क्या मोहन जी सांगला फोटो लेते तो नहीं आपके आगे आ जाए सम्मान करें साहब देखो हाथ लगो थोड़ा माला स्वागत की इस परंपरा को विराम देते हुए और मैं निवेदन करूंगा जो निकाल करके आज सबको त्योहार की बधाई। टायर पहलवान गैस भाई आजा जल्दी से महाराज सलीम मियां ग्रुप फोटो आ जाओ फोटो ले लेते हैं, हमारा रहने दो। विचित्र भार्गव जो हमारे पुराने मेंबर हैं आजा आगे आजा चलो जी चलो धन्यवाद। हो गया सर दिवाली के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए? मैं सभी को आज धनतेरस की भी शुभकामनाएं देता हूँ और जो हमारी दीपावली आ रही है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में धनधान्य संपन्न हो और सारे लोग मिलजुल के इस दीपावली के त्यौहार को मनाएं। और जो हमारी राम रहीम की जिस तरीके की भावना रही यहाँ पे, वो मैं इस भावना के तहत इसको त्यौहार को सभी को दीपोत्सव मनाना चाहिए। सर अभी आप देख सकते हैं कि दिवाली के पर्व को लेकर यहाँ एक शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई है और तमाम मेंबर यहाँ मौजूद हैं। पूछते हैं सीएलजी मेंबर के वो किस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज का जो मकसद था मीटिंग का, हमारे आदरणीय श्री प्रभाती लाल जी बेरवा जी काफ़ी टाइम से मीटिंग का समय मांग रहे था, तो आज उच्च अधिकारियों को समय मिला, तो उन्होंने आज जो ये मीटिंग रखी गई थी, ये दीपावली के उपलक्ष्य में शांति समिति की तरफ से सीएलजी मेंबर, सुरक्षा सखी सभी अधिकतर लोग मौजूद रहे। और जो हमारे नए एडिशनल एसीपी डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी आए, वो भी परिचय करना चाह रहे थे, उन्होंने परिचय लिया और आगे भाई साहब आपको बताएंगे। सर बताइएगा। धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कवरेज के लिए यहाँ थाना परिषद के अंदर पधारे और इस त्यौहार के मौके पे, क्योंकि आपकी व्यस्तता जो है कवरेज की जगह जगह रहती है, लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर के आए, इसके लिए तो एक बार धन्यवाद। रामगंज शांति समिति की एक परंपरा रही है, गंगा जमुना संस्कृति की जो है, जो आज 30-35 साल से जो है आज इस काम को जो अंजाम दे रहे हैं। हमारे शांति समिति के लगभग 200-250 के लगभग जो मेंबर हैं, ये इस तत्पर रहते हैं कि शहर के अंदर कहीं भी कुछ घटनाक्रम हो, लेकिन रामगंज के अंदर शांति रहे। इस पर ये हमेशा अपनी जो ड्यूटी को अंजाम देते हैं और प्रशासन के साथ लगकर हर पॉइंट पे ये अपनी जिम्मेदारी को समझ करके काम को अंजाम देते हैं। सेंसिटिव जो माना जाता है वो उनके लिए ये बताया अब नहीं है, वो सेंसिटिव बड़ी सद्भावना से सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। देखिए, दिवाली की जो सजावट हुई है, तो अब देखो पहले जोरी बाजार वगैरह कुछ ही मार्गों में कुछ सारी कहानी, लेकिन अब रामगंज में आप देख लो, घाट गेट बाजार कितना शानदार लगता है। अपना ये घोड़ा निकास रोड देख लो आप, रामगंज का देख लो आप, सूरजपुर का देख लो, मतलब सारे समुदायों में खुशी की लहर है दिवाली और ईद को लेकर के, और शांति है।
हाँ, जिस बाजार में भी देखो, आपका कहने का मतलब ये कि गंगा जमुना बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। गंगा जमुना तहजीब अब पहले भी दिख रही थी, प्यार मोहब्बत भी दिख रहा है। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, उससे थोड़ा सा हो जाता है, बाकी तो शांति और मन चैन से रह रहे। ये तमाम जो लोग जिनसे हम आपको सुना रहे थे, ये सीएलजी के मेंबर हैं और ये वो मेंबर हैं कि पुलिस के साथ मिलकर ये हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र में दौरा करते हैं और शांति बनाए रखने में अपना पूरा योगदान करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ मैं खालिद जयपुरी।